नमस्कार, स्वागत है आपका जेएमडी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ सौम्या मिश्रा और आज हम हमारे साथ एक ऐसी पर्सनालिटी जिन्होंने अपने टैलेंट, चार्म और मेहनत से इंडस्ट्री में एक अलग ही मुकाम बनाया है। एक से बढ़कर एक टीवी शोज, हिट वेब सीरीज और सोशल मीडिया पर जबरदस्त फैन फॉलोइंग। इन्हें कहते हैं ट्रूली वर्सेटाइल और बोल्डली ओरिजिनल। हम बात कर रहे हैं खुशी मुखर्जी की। जी हाँ, एक्ट्रेस, मॉडल और डिजिटल सेंसेशन खुशी ने अपने हर किरदार को एक नया अंदाज दिया है। चाहे वो बालवीर जैसी सुपरहिट सीरीज हो या उनका ग्लैमरस सोशल मीडिया अवतार, उन्होंने हर जगह अपने काम से लोगों का दिल जीता। तो चलिए जानते हैं उनके सफर की बातें जो पर्दे के पीछे छुपी हुई हैं और सुनते हैं उनकी कहानी उनकी ही जुबानी। खुशी, आपका स्वागत है जेएमडी न्यूज पर। थैंक यू सो मच। अब तक का वन ऑफ द बेस्ट इंट्रोडक्शन रहा है मेरा। थैंक यू सो मच। तो देखिए खुशी, हर कोई आपके बारे में जानना चाहता है क्योंकि चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो कोई और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, हर जगह आप छाई हुई रहती हैं आपके बोल्ड अंदाज की वजह से और साथ ही आपके फैशन सेंस की वजह से। लेकिन शुरुआत हर कोई जानना चाहता है कि आपने इस इंडस्ट्री में कदम कैसे रखा, कैसे, क्या सोचा आपने कि आपको मॉडल बनना है या एक्ट्रेस बनना है, कैसे आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? देखो, मैं तो हर जगह हर बार यही बोलती रहती हूँ कि मैंने बस शाहरुख खान को देखा था बचपन में। और शाहरुख खान को जो स्टारडम मिला था, जो फैन फॉलोइंग मिली थी, मुझे हमेशा से वही चाहिए था। वही मैंने सोचा था, मुझे वही चाहिए था लाइफ में। तो बचपन में पता नहीं था कि क्या करना है, क्या होता है। तो सोचती थी बस ये जो करते हैं ना, मुझे भी यही करना है। तो फिर बड़े होने के बाद सोचा मॉडलिंग करूं। शुरुआत की थी प्रिंट मॉडलिंग से। 100 रुपए पर चेंज से शुरुआत की थी। फिर धीरे धीरे करके साउथ इंडियन मूवीज किया, रियलिटी शोज किए, सीरियल्स किया। फिर एक्सपेरिमेंट करना था मुझे, क्योंकि मैं ना बहुत जल्दी बोर हो जाती हूँ लाइफ में। तो मुझे हमेशा ऐसा होता है कि अब नया नया नया। तो मैंने एक्सपेरिमेंट हर फील्ड में करके देख लिया, सीरियल्स में हो, मूवीज में हो या कहीं पे भी। तो फिर मैंने वेब सीरीज किए। उसके बाद जब स्टीरियोटाइप मुझे पसंद नहीं था, स्टीरियोटाइप होने के बाद मैंने बोला अब थोड़ा ब्रेक लेते हैं और अब खुद को थोड़ा पहचानते हैं कि खुशी एक्चुअल में कौन है। क्योंकि लोगों के बोलने से ना मैं ही नहीं समझ पा रही थी मैं कौन हूँ। तो जब मुझे ये शो मिला हॉटस्टार, जियो हॉटस्टार पे, द सोसाइटी, तो मैंने कहा ये एक एक्सपेरिमेंट होगा। शायद शो के साथ एक्सपेरिमेंट होगा या मेरे अपने आप के साथ एक्सपेरिमेंट होगा। मुझे जानने को, मुझे खुद से मेरी मुलाकात होगी। और इसमें मेरे लिए बेस्ट पार्ट था या वर्स्ट पार्ट बोलो आप, किसी भी तरह से जो देख लोगे, उसमें था हर कोई सेम यूनिफॉर्म पहन के। तो जब खुशी मुखर्जी को उसके कपड़े के अलावा देखा जाए, तो खुशी मुखर्जी क्या है, खुशी मुखर्जी कौन है, उससे खुशी मुखर्जी ने भी अपने आप को रूबरू किया और लोगों को भी जानने को मौका मिला। हमारे इस शो में, जैसे हमारे सोसाइटी में 3 क्लास होते हैं, लोअर क्लास, मिडिल क्लास, रिचर क्लास। हमारे उस सोसाइटी में भी 3 क्लास थे, जो रैग्स थे, रेगुलर्स थे और रॉयल्स थे। और हमारे सोसाइटी में जैसे रॉयल्स को सब कुछ मिल जाता है बहुत इजीली, कंफर्टेबल। और जो हमारे गरीब, जो हमारे रैग्स होते हैं, वो बेचारे सोचते हैं कैसे भी करके कैसे वहां तक जाए। रैग्स टू रॉयल्स, और ये रैग्स टू रॉयल्स की जर्नी मैंने तय की थी उस शो में। पर फिर भी वही रॉयल्स से मैं वापस रेगुलर्स में आई, फिर रैग्स में आई। फिर सरवाइव मैंने कैसे किया, क्या किया, वही आपको देखना है शो में। और बस अभी तो सच बोलो, ये सोसाइटी जो ये एक्सपेरिमेंट था, ये, इसमें मैंने अपने आप से मुलाकात कर पाई हूँ। मैं खुद क्या हूँ, मैं खुद कौन हूँ, मैं इस चीज को भूल गई थी। जो मुझे कोई भी कुछ अगर बोल देता था, खुशी ये कर ले, मैं वो कर लेती थी। कोई कुछ करता था तो मैं वो करने जाती थी। पर अब मुझे लग रहा है कि लाइफ में ना कोई इंसान शायद गलत नहीं होता, सही या गलत नहीं होता। और ना ही हमारे डिसीजंस कोई सही या गलत होते हैं। हम रतन टाटा जी ने हमें कहा था कि
अगर हम कुछ डिसाइड कर लेते हैं तो हमें उस रास्ते पे चलना चाहिए, रादर देन गिविंग इट अ सेकंड थॉट। हम बस 2 सेकंड में डिसाइड कर ले और बस उस डिसीजन की तरफ सोचे और चले। बिल्कुल, तो देखिए जो आपका ये शो है, ये लोगों को ज़रूर पसंद आएगा, उम्मीद करते हैं। हालाँकि जो इसकी छोटी-छोटी क्लिप्स हैं, वो भी बहुत ज़्यादा वायरल हो रही हैं और आपका जी, बोल्ड जी, अंदाज़ जी, देखने जी। को मिल रहा है उसमें। देखिए बहुत सारे लोग हैं जो ये जानना चाहते हैं कि खुशी ने अपनी आईब्रोज़ को क्यों हटाया? क्यों आपकी आईब्रोज़ पूरी तरीके से वैनिश्ड हैं, दिखाई नहीं दे रही हैं, क्यों आपने ये कदम उठाया? अम, अब तक लोग मुझे सिर्फ यही सोचते थे कि मैं बोल्ड अपने कपड़ों के वजह से हूँ, हुँ। पर लोग ये नहीं सोच पाते थे कि खुशी ऐसा क्यों कर रही है। तो इसके पीछे भी एक रीज़न था, हर चीज़ के पीछे रीज़न होती है। आप जब शो में भी मुझसे ये टास्क करवाया गया, मुझसे एक आईब्रो उड़वाना पड़ा। मेरे पास ऑप्शन था कि मैं ये एक आईब्रो ना करूँ, इसके ये एक लड़की ने खुद शो छोड़ के चले जाने को डिसाइड किया, पर मैंने बोला जो कोई नहीं करता है, चलो मैं करती हूँ। इस सोसाइटी में भी मेरा वही था, चलो जो कोई नहीं करता है वो मैं करती हूँ, और मैंने इस सोसाइटी में भी वही किया, मैंने अपना एक आईब्रो गवाया। अब ऑब्वियसली एक लड़की के फेस के लिए आईब्रो बहुत बड़ी चीज होती है। अम, हमें ये भी लगता है कि अब लोग क्या कहेंगे, क्योंकि हर चीज पे लोग कुछ ना कुछ कहते हैं। तो जब मैंने ये एक आईब्रो गवाया ना, तब तो मैंने उसको ढक के रखा, पर उस बाहर आने के बाद मुझे ये रियलाइज हुआ कि अरे 1 मिनट, जी। जी, सॉरी। तो जब मैंने ये आईब्रो उड़ाया, तब मेरे अंदर से वो डर, मुझे लगा कि अब ये डर मेरे अंदर से निकल जाएगा कि लोग क्या बोलेंगे, और हुँ। अभी भी मैंने मेरे दोनों आईब्रोज उड़ा दिए, और इसके पीछे भी एक रीजन है। हालाँकि खुशी जो आपकी पर्सनैलिटी है उस हिसाब से बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि आपको किसी भी तरह की कोई परवाह होती है कि लोग क्या कहेंगे, आप वही करती हैं बिल्कुल, जो आपका दिल चाहता है। हम बिल्कुल। आपकी कई ऐसी सीरीज़ के बारे में भी जानना चाहेंगे, आपने कई बोल्ड वेब सीरीज़ में काम किया है तो क्या आपको शुरुआत में किसी तरीके की झिझक महसूस हुई थी? नहीं, नॉट रियली, हुँ। क्योंकि मैं स्टार्टिंग से मेरा जो नेचर था वो काफी बोल्ड रहा है। नॉट बाय से क्लोथ्स बट ऑल्सो बाय माय एटीट्यूड। उस टाइम पे मैं 16 या 17 साल की थी, मैंने तभी भी बिकिनी शूट किया था। तो उस टाइम में बिकिनी शूट करना बहुत बड़ी बात होती थी, और आप मेरे पहले के फोटोज भी अगर उठा के देख लेते हो तो मैं वैसी ही थी जैसी मैं अब हूँ। देखिए, आपके बहुत सारे किरदार हैं, बहुत सारे शोज़ हैं जिसमें आपने बहुत ज़बरदस्त अभिनय किया है। सबसे अच्छा अभी तक का आपका एक्सपीरियंस कौन-से शो से हुआ? जैसे हमने आपको बालवीर में भी देखा, तो जी, आपके लिए सबसे फ़ेवरेट और आपके दिल के सबसे करीब कौन-सा किरदार रहा? अगर मैं सच बोलूं, अब आपको ये लगेगा कि जस्ट बिकॉज मैं ये शो कर रही हूँ द सोसाइटी, इसलिए मैं ये चीज बोल रही हूँ, लेकिन सच में इस शो से ज्यादा मेरे दिल के करीब कुछ नहीं रह सकता, क्योंकि इस सोसाइटी ने ना मुझे वो सब कुछ सिखाया है, मुझे अपने आप से मिलाया है। हुँ। जिन चीजों का सवाल मेरे अंदर इतने सालों तक था, वो उसका जवाब मुझे मिला है इस सोसाइटी शो में। बिल्कुल खुशी, देखिए जब आप बोल्ड, आप खुद कह रही कि आप बचपन से अपने एटीट्यूड से भी बोल्ड रही हैं और जिस तरीके का फैशन आप ऑप्ट करती हैं उस वो भी बोल्ड कैटेगरी में ही आता है। जब आप सड़कों पर निकलती हैं, पेपराजी आपके आगे पीछे रहती है, लेकिन उसके बाद हमने देखा सोशल मीडिया पर कि कई बड़ी हस्तियों ने, कई जाने माने चेहरों ने भी आपको ट्रोल किया है कह सकते हैं। उन सब चीजों से कैसे आप लड़ती हैं, कैसे अपने आप को तब भी स्ट्रांग रखती हैं? देखो, मेंटल हेल्थ पे सब पे असर पड़ता है। हम्म। स्टार्टिंग में मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था, या जब फर्क पड़ता भी था ना, मैं अकेले में रो लेती थी, क्योंकि क्या होता है, हमने बचपन से ये कहावत सुना होगा कि अपने जख्म छुपा छुपा के हम्म। रखा करो। अगर दुनिया में दिखा दोगे तो लोग मुट्ठी भर नमक लेके घूमते हैं आपके जख्म पे लगाने के लिए। तो इसलिए मैं हमेशा से मैंने अपने आप को बहुत स्ट्रांग दिखाया है, और मैं बहुत स्ट्रांग थी भी, लेकिन जब बहुत ज्यादा ट्रोलिंग हो जाती है ना,
तब आपके मेंटल हेल्थ पे असर पड़ने लगता है, बहुत ज़्यादा पड़ने लगता है। और जो अकेले में मैं रोने लगती थी, वो मैं बाद में मेरा वो अब सहन करने की ताकत नहीं रही। और मैं अब मतलब मैं क्या बोलूँ, देखो अभी भी मैं फंबल कर रही हूँ, मुझसे सही तरह से बोला नहीं जा रहा है। ऑफ कोर्स असर पड़ता है। तो देखिए खुशी, आपने जैसे कि शुरुआत में ही बताया था कि आप शाहरुख खान की बहुत बड़ी फैन हैं और आप उन्हीं को देखकर उन्होंने आपने भी सपना बनाया कि आप भी एक एक्ट्रेस बनेंगी, आप भी इसी फील्ड से जुड़ेंगी। क्या आप मेन स्ट्रीम सिनेमा में आना चाहती हैं या कभी आपने सोचा कि कैसे आप एंट्री कर सकती हैं? जी, जी। एक्चुअली सी मैंने सपना तो यही देखा था कि शाहरुख खान से मुलाकात करनी है, शाहरुख खान के साथ काम करना है। बचपन में तो मैं ये बोलती थी कि शाहरुख खान से शादी करनी है। मम्मी ये पूछती थी कि उनकी तो ऑलरेडी शादी हो चुकी है, तो उनसे कैसे करेगी? तो ऐसे हम मज़ाक करते रहते थे बचपन से। तो माय ड्रीम आई हैव ऑलवेज़ मैनिफेस्टेड फॉर शाहरुख, 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 शाहरुख। मेरी मैनिफेस्टेशन रही है, तो ऑब्वियसली मेरा सपना रहा है कि मैं मेन स्ट्रीम सिनेमा में आऊँ। और बिल- मुझे पूरा यकीन है, मेरे लिए ना मैनिफेस्टेशंस हमेशा वर्क किए हैं। एंड योर माइंड डजंट नो द डिफरेंस बिटवीन इमेजिनेशन एंड रियलिटी। मैं हमेशा यही बोलती हूँ। तो आप जो चाहोगे ना, वो आपको जरूर मिलेगा। और शाहरुख खान का डायलॉग भी है कि हम्म। इतनी शिद्दत से मैंने इसे पाने की कोशिश की है कि पूरी कायनात ने मुझे इससे मिलाने की साजिश की है। तो सिमिलरली आई थिंक मैं शाहरुख से इंस्पायर होती हूँ। और शाहरुख भी मैनिफेस्टेशंस पे बिलीव करते हैं और मैं भी मैनिफेस्टेशंस पे बिलीव करती हूँ। तो एक ना एक दिन मैं जरूर शाहरुख के साथ काम करूंगी। चलिए, हम भी चाहते हैं कि आपकी जो चाहते हैं वो ज़रूर पूरी हो। देखिए सोशल मीडिया अगर हम उठाकर आपका देखेंगे तो इंस्टाग्राम पर आपके मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, आपको बहुत लोग पसंद करते हैं। किस तरीके से अपने सोशल मीडिया इमेज को आप मैनेज करती हैं? क्योंकि जब बड़ी संख्या में आपके फॉलोअर्स हैं तो उसमें कई ऐसे लोग हैं जो आपकी आलोचना भी करते होंगे। उन सब चीज़ों को आप कैसे हैंडल, जैसे कि आपने बताया कि मेंटली बहुत हरासमेंट होता है, लेकिन उसके बाद भी जो लोग आपको प्यार करते हैं, जो पसंद करते हैं, उनके लिए तो आपको वहां जमा रहना बहुत जरूरी है। और आजकल का जो समय है कि हमें ख्याति भी कहीं ना कहीं सोशल मीडिया से ही मिल रही है, तो कैसे मैनेज करती हैं सारी चीजें? देखिए, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो आप लोगों का मुंह नहीं बंद करवा सकते हो। आप जो हो, जैसे हो, आप बस रियल रहो। एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक लोग आपसे इमोशनली कनेक्ट करते हैं। और मुझे लगता है मैं जितना रियल रहूंगी ना, बिना बिना सोचे समझे, हाँ कभी कभी ऐसे भी टाइम आता है कि हम सोचते हैं कि क्या हम सही कर रहे हैं, क्या हम गलत कर रहे हैं, क्योंकि समझ नहीं आता है करे तो क्या करे। पर यूनिवर्स हमेशा आपको साइन देती है कि आपको किस रास्ते पे चलना चाहिए। और अगर यूनिवर्स नहीं भी साइन देती है, आप देखो कि कोई लोग इसे यूनिवर्स बोलते हैं, कोई लोग इसे एनर्जी बोलते हैं। अब मेरे धर्म में, मैं एक हिंदू ब्राह्मण फैमिली से आती हूँ, तो मेरे धर्म में इसे मैं भगवत गीता का सहारा लेती हूँ। और आप मानो ना मानो, भगवत गीता के अंदर आपको सारे जवाब मिलेंगे। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। कभी कभी जब मैं कंफ्यूज भी रहती हूँ ना कि मैं सही और गलत में कैसे पहचान करूं, तो उसमें हमेशा ये कहा गया है, आप धर्म के रास्ते पे चलो और आप अपने कर्म करते रहो। हम्म। लोग आपके खिलाफ जरूर होंगे। आपने देखे होंगे पांडव सिर्फ 5 थे लेकिन कौरव 100 थे। लेकिन वो पांचों पांडव की जीत हुई। ये संख्या मैटर नहीं करती है। पर आप अगर सच्चे हो, आप अगर नेक हो, आपके इरादे अगर अच्छे हैं, तो आपको कोई नहीं हरा सकता। बिल्कुल, तो देखिए जिस तरीके से सोशल मीडिया पर आपकी जो प्रोफाइल है, अगर वो कोई चेक करेगा और आपसे सामने से बात करेगा, तो दोनों ही बिल्कुल आप विपरीत पर्सनैलिटीज़ हैं। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। देखिए आप सोशल मीडिया पर अपनी इमेज को कैसे मैनेज करती हैं, ये तो आपने बताया। और जैसे कि आपने ये भी बताया कि आप एक हिंदू ब्राह्मण फैमिली से बिलॉन्ग करती हैं, तो एक ब्राह्मण फैमिली के लिए इस तरीके का अगर उनकी बेटी बोल्ड मूव लेती है, तो बहुत मुश्किल होता है उस चीज़ को एडजस्ट करना, उस चीज़ में ढलना। आपकी फैमिली ने आपको कैसे सपोर्ट किया? मेरी फैमिली से मुझे कोई सपोर्ट नहीं मिला। अब लोग जैसा सोचते हैं, ऑब्वियसली मैं भी एक
वही टिपिकल बंगाली फैमिली के मेंटालिटी से ही आती हूँ। तो मुझे काफ़ी कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ा है मेरे इस चॉइस को लेके। तो मुझे कभी-कभी ये लगता है कि शायद किसी चीज़ को या किसी को अगर ज़्यादा दबाया जाता है ना, तो वो रिवोल्ट करने की कोशिश करने लगता है और शायद मैंने भी इसलिए वही किया। तो जब मेरी फैमिली मुझे उस चीज़ के लिए दबाती थी ना, तो मुझे उनको समझाने की जगह मैं शायद वो पूरी सोसाइटी में मैं ये करने लग गई। तो हम और मुझे बचपन से ये पहनना पसंद है। मैं पढ़ाई में अच्छी थी, मैं मेरे आर्ट में अच्छी थी, मैं हर चीज़ में तो मैं स्पोर्ट्स में बहुत खराब हूँ। मैं बोल देती हूँ अभी से मैं स्पोर्ट्स मुझसे स्पोर्ट्स नहीं होता था। पर मुझे ना हर चीज़ में इंटरेस्ट रहा है। चाहे वो आप रिलीजियस टॉपिक के बारे में बोलो, आप मैंने अपना हिप्नोथेरेपी के कोर्स किए हैं। आई हैव कंप्लीटेड माय डिप्लोमा इन क्लिनिकल हिप्नोसिस एंड स्पिरिचुअल हिप्नोसिस। तो मुझे हर चीज़ का ना थोड़ा-थोड़ा नॉलेज मुझे पेंटिंग का काफ़ी शौक रहा है। मैं एक इमोशनल इंसान हूँ। I am supported by PETA India because सिंस आई एम अ बंगाली हमारे बंगाली फैमिलीज में ना नॉन वेजिटेरियन फूड काफी पसंद होती है तो मुझे भी बहुत पसंद था पर मैं अगर एक एनिमल लवर हूँ तो मेरे लिए मुझे ये लगा कि ये बड़ी दोगली बात होगी अगर मैं जानवरों से प्यार करती भी हूँ और जानवर को खाना भी पसंद करती हूँ तो इसलिए मैंने अपने इस टेस्ट को गिव अप करने को प्रेफर किया। हमारे भगवत गीता में भी लिखा है ना, आप भगवान कभी बलि नहीं मांगते हैं। भगवान आपके जो लोभ है, जो क्रोध है, जो मोह है, ये सारी चीज़ की बलि मांगते हैं। तो एक बलि तो मैंने दे ही दी, मेरे जो टेस्ट थी उसकी। अब थोड़ा-सा अगर शायद मैं अपने क्रोध को भी काबू कर पाऊँ, तो शायद वो भी ये होगा। बिल्कुल, देखिए हमने आपके एक लाइव इंस्टाग्राम पे जब आप लाइव करी थी उस दौरान मैं भी सुना कि अब आप लोगों को फॉरगिव करना सीख गई हैं, क्योंकि आपके नेचर में वो नहीं था। आप तुरंत ही लोगों को जवाब दे दिया करती थी, मतलब हाजिर जवाबी कह सकते हैं आप थी हमेशा से। लेकिन अब धीरे धीरे आप अपने आप को काम डाउन करने की कोशिश कर रही हैं। जी, 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 जी। बिकॉज़ देखो क्या होता है ना जब हम अपने अंदर चीज़ों को होल्ड करके रखते हैं, वो सामने वाले को नुकसान कम, खुद को ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है। आप अंदर ही अंदर ना आपका जो एंगर है वो एक दीमक की तरह है, आपको अंदर ही अंदर खा जाता है। तो जब हम उसको गिव अप करने लग जाएँगे ना, तब लोग हमें कंट्रोल नहीं कर पाएँगे। अब क्या होता है, जो हमारी वीकनेस होती है, लोग उस चीज़ को पकड़ लेते हैं। तो उस चीज़ को आपके अगेंस्ट में यूज़ करने लग जाते हैं। तो मेरा एंगर मैनेजमेंट मैं अभी भी कंट्रोल करने में लगी हुई हूँ। मैंने अपना जो सेल्फ हिप्नोसिस था, वो मैंने छोड़ दिया था, खुद पे प्रैक्टिस नहीं कर रही थी। अब मैं वापस से सोच रही हूँ कि मैं स्पिरिचुअल पाथ में थोड़ा आगे बढ़ूँ, मैं अपने सेल्फ हिप्नोसिस को थोड़ा प्रैक्टिस करूँ जी। ताकि मेरा गुस्सा कंट्रोल हो, मैं लोगों को अ, माफ़ कर सकूँ। जी, खुशी देखिए आपके मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, मतलब आपको फॉलो करने वाले बहुत लोग जी, हैं। जी, कुछ जी, कोई दिलचस्प घटना आपके फैन्स से जुड़ी हुई? क्योंकि क्योंकि देखिए आपको लोग बहुत फॉलो करते हैं, चाहे वो रोड हो, चाहे वो फिर सोशल मीडिया। जी। अब मैं देख रही थी कि जब मैं कपड़े ऐसे पहन रही थी, तो कुछ काफ़ी लोग बोल रहे थे। पर अब जब लोगों ने खुशी मुखर्जी से मुलाकात की, मतलब हालाँकि रूबरू नहीं मुलाकात की, पर जब लोगों ने मेरे शो को देखना शुरू किया, तो लोगों ने एक अलग खुशी से पहचान की और वो खुशी और लोग खुशी के बारे में जो परसेप्शन रखते थे, ये दोनों में अंतर है। मैं हमेशा हर इंटरव्यू में मैं बोली हूँ कि आप कभी एक बार मुझसे आके मुलाकात तो करो। मेरे दुश्मन भी ना मुझसे प्यार कर बैठेंगे मुझे इतना अपने आप में कॉन्फिडेंस है क्योंकि मैं इंसान बुरी नहीं हूँ मेरे अंदर शायद कुछ आदतें बुरी हो सकती है और आदतें सुधारी भी जा सकती है और कोई इंसान बुरा नहीं होता है
तो अब मैं देख रही हूँ जब लोग मुझे जानने लग रहे हैं, तो वही लोग मुझे सपोर्ट भी करने लगे हैं और काफ़ी अच्छे मात्रा में मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। तो हुँ। मुझे अच्छा लग रहा है और एक एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी से भी मैंने एक जन को देखा जिन्होंने मेरे मुझे सपोर्ट करते हुए एक वीडियो बनाया, मुझे टैग करते हुए इंस्टाग्राम पे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं नफ़रत को भी प्यार में बदल पा रही हूँ। बस यही तो मुझे चाहिए था। बिल्कुल खुशी, देखिए अब ये जो सवाल मैं आपसे पूछने जा रही हूँ, हो सकता है आपको काफ़ी पर्सनल लगे, लेकिन आपके फैन ज़रूर जानना चाहते हैं, क्या खुशी मुखर्जी किसी के साथ रिलेशनशिप में है या वो अपनी लाइफ़ को अब एक नया मोड़ देने वाली हैं? क्या आप शादी करने वाली, कुछ ऐसा प्लान आपका? मैंने स्टार्टिंग से ही ना मतलब स्टार्टिंग से नहीं बट मैं जब करियर में ज़्यादा कुछ हो नहीं रहा था और समाज मतलब सोसाइटी मुझे प्रेशर कर रही थी, मेरे घरवाले भी प्रेशर कर रहे थे कि शायद अब कुछ नहीं हो पाएगा। तो मैंने एक बार को ना गिव अप करने के लिए भी सोच लिया था और मैंने सोचा कि शादी करके घर पे सेटल हो जाती हूँ। हुँ, पर अब मुझे लग रहा है कि मैंने बचपन में जो सपना देखा था ना, कि वो सपना मैं साकार कर सकती हूँ, वो सपना मेरा सच हो सकता है। हुँ, तो अब मुझे रिलेशनशिप पे फोकस नहीं करना है, अब मुझे मेरे करियर पे फोकस करना है क्योंकि खुशी मुखर्जी कुछ भी है, हुँ, पर खुशी मुखर्जी एक लूज़र नहीं है, खुशी मुखर्जी और जो शादी करके घर बैठते हैं वो भी लूज़र नहीं होते हैं, हुँ। पर वो उनकी चॉइस होती है। तो अगर मुझे शादी करनी भी होगी ना, जब मैं करियर में कुछ अच्छा कर जाऊँ और मुझे कोई वैसा अपने सपनों का राजकुमार मिल जाएगा, जो मुझे अपने आँखों में बिठा के रखे, मुझे वो प्रिंसेस ट्रीटमेंट दे सके, तो ही मैं शादी करूँगी वरना मैं नहीं करूँगी। ओके। तो आप अपने भविष्य के प्रोजेक्ट्स के किसी तरीके की कोई जानकारी देना चाहती हैं कि अब इस सोसाइटी द सोसाइटी शो के बाद आप कहाँ स्विच कर रही हैं? क्या कुछ नया प्लान है आपका? अब अभी तो कोई ऐसा प्लान है नहीं, हुँ। देखते हैं लाइफ़ कहाँ लेके जाती है, क्या होता है, देखते हैं। ओके, चलिए खुशी आप हमारे साथ जुड़ी, आपने अपनी ज़िंदगी से जुड़ी बहुत सारी बातें हमसे शेयर की, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, हमें भी बात करके आपसे बहुत खुशी हुई। थैंक यू। तो देखिए आज हमारे साथ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जुड़ी थी, ये मॉडल भी हैं, ये एक्ट्रेस भी हैं और लोग इन्हें बहुत पसंद करते हैं, सोशल मीडिया पर ये छाई रहती हैं और कई बार आलोचनाओं का शिकार भी होती हैं, लेकिन आज इन्होंने अपने बारे में तमाम चीज़ें हमारे साथ साझा की और इसी के साथ खास बातचीत में इतना ही। बने रहिएगा जिमडी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।